कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जो अपनी व्यस्त सड़कों, विशाल बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर की गहराई में एक अंधेरा राज छिपा है। यह सिर्फ एक आर्थिक हब नहीं, बल्कि आतंकवादियों की ट्रेनिंग का अड्डा भी बन चुका है। क्या आपको पता है कि कराची में ऐसे गुप्त कैंप मौजूद हैं जहां आतंकवादियों को हमले की ट्रेनिंग दी जाती है? क्या यह ट्रेनिंग सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के लिए होती है, या यहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद फैलाया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को इससे कोई खतरा है? आज हम आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े और रहस्यमयी आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप की कहानी सुनाने वाले हैं, जो कराची में स्थित है और अब भी सक्रिय है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर आतंकवाद का एक गुप्त तंत्र काम कर रहा है? कराची हमेशा से आतंकवाद का गढ़ रहा है। यहाँ पर तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा, LET, जैश-ए-मोहम्मद, JEM और अल-कायदा जैसे संगठनों की गतिविधियां सामने आती रही हैं। ये शहर आतंकी संगठनों के लिए सेफ हाउस का काम करता है, यानी जब कोई आतंकवादी हमला करता है या वांछित घोषित होता है तो उसे कराची में छिपा दिया जाता है। कराची में गुलशन-ए-इकबाल, लांधी, औरंगी टाउन और बलूच कॉलोनी जैसे इलाके आतंकियों के ठिकाने माने जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ISI इन आतंकी संगठनों को न केवल समर्थन देती है, बल्कि उनकी ट्रेनिंग और हथियारों का इंतजाम भी करती है। ट्रेनिंग कैंप एक मिलिट्री अकादमी से कम नहीं होते। आतंकियों को यहाँ विभिन्न तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे 1. हथियारों की ट्रेनिंग। आतंकियों को AK-47, स्नाइपर, RPG, रॉकेट लॉन्चर और C4 बम का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। उन्हें ग्रेनेड फेंकने और विस्फोटकों को डिफ्यूज या प्लांट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। 2. आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग। कुछ विशेष आतंकी तैयार किए जाते हैं जिन्हें फिदायीन कहा जाता है। उन्हें सुसाइड वेस्ट पहनकर हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती है। 3. साइबर वॉरफेयर। आतंकियों को इंटरनेट के माध्यम से गलत सूचना फैलाने, सरकारी वेबसाइट हैक करने और डार्क वेब पर संपर्क बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत के खिलाफ डिजिटल प्रोपेगेंडा चलाने का मुख्य सेंटर भी कराची को माना जाता है। 4. खुफिया हमलों की ट्रेनिंग। आतंकियों को गुप्त हमले करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे भीड़ में बम लगाना, VIP टारगेट करना और भारत जैसे देशों में जासूसी करना। 5. नावों और समुद्री रास्तों से घुसपैठ। 26/11 मुंबई हमले में कराची से आए आतंकियों ने समुद्री रास्ता अपनाया था। कराची में खास तौर पर समुद्री जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आतंकवादी समुद्री रास्तों से दूसरे देशों में घुस सकें। कौन चला रहा है ये कैंप? 1. लश्कर-ए-तैयबा इलीट। यह संगठन भारत के खिलाफ हमले करने के लिए जाना जाता है। कराची में इसका नेटवर्क बहुत मजबूत है। 2. जैश-ए-मोहम्मद JEM। 2019 के पुलवामा हमले में जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। कराची के कुछ गुप्त ठिकानों से इसके आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। 3. तालिबान और अल-कायदा। अफगानिस्तान से भागे तालिबानी लड़ाकों को कराची में ट्रेनिंग दी जाती है। अल-कायदा के कुछ नए कैंप भी यहाँ चल रहे हैं। 4. ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन संगठनों को आर्थिक और सामरिक मदद देती है। कई बार पाकिस्तान सरकार ने इन ट्रेनिंग कैंप्स के अस्तित्व से इनकार किया है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा? 1. 26/11 हमले के बाद भी कराची में क्या बदला? 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के हमलावरों को कराची में ही ट्रेनिंग दी गई थी। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन कराची के ट्रेनिंग कैंप आज भी चालू हैं। 2. क्या भारत को खतरा है? पाकिस्तान के ये आतंकी कैंप कश्मीर, पंजाब और दिल्ली में आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार इन गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। 3. भारत का जवाब, सर्जिकल स्ट्राइक। 2016 में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। क्या कराची में भी भारत कोई गुप्त ऑपरेशन कर सकता है? क्या कराची में अभी भी आतंकवाद फल फूल रहा है? 2025 में भी कराची में आतंकी ट्रेनिंग कैंप की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान ने FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
के दबाव में कुछ कैंप बंद करने की कोशिश की, लेकिन वे सिर्फ दिखावे के लिए थे। आईएसआई की शह पर ये ट्रेनिंग कैंप आज भी गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। कराची सिर्फ पाकिस्तान का एक आम शहर नहीं है, बल्कि आतंक की फैक्ट्री बन चुका है। यहाँ पर आईएसआई, तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। भारत और अन्य देशों के लिए यह एक बड़ा खतरा बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत कराची में एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है? क्या पाकिस्तान इन आतंकवादी कैंपों को बंद करेगा, या फिर कराची हमेशा आतंकवाद का अड्डा बना रहेगा? आपका क्या विचार है? क्या भारत को इन कैंप्स पर हमला करना चाहिए? अपने विचार कमेंट में बताएं।